क्या कोई एक इंसान अपनी पूरी पहचान मिटाकर एक देश को बचा सकता है? आज हम भारत के सबसे मशहूर जासूस अजीत डोभाल की उस कहानी में उतरेंगे जो किसी फिल्म से कम नहीं है, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। जरा सोचिए, पाकिस्तान की एक भीड़-भाड़ वाली मस्जिद। एक आदमी नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा है। उसकी उर्दू एकदम साफ है, उसके चलने का तरीका बिल्कुल वहीं के लोगों जैसा है। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज दफन है, क्योंकि वो शख्स ना तो पाकिस्तानी है और ना ही मुसलमान। वो एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो दुश्मन की जमीन पर एक साए की तरह जी रहा है। ये सिर्फ कोई मिशन नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी थी जो एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स है कौन और वो दुश्मन के इलाके में इतनी अंदर तक पहुंचा कैसे? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए, कोई भी इतना बड़ा और खतरनाक मिशन यूं ही नहीं कर लेता। पहले ये समझना होगा कि वो इंसान बना कैसे। तो अजीत डोभाल का ये सफर शुरू कहां से हुआ? 1945 में एक फौजी परिवार में पैदा हुए डोभाल के लिए शायद रास्ता पहले से ही तय था। आईपीएस ऑफिसर बनने के कुछ ही साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र उनकी काबिलियत पर पड़ी और उन्हें जासूसी की इस दुनिया में ले आया गया। लेकिन डोभाल की असली ताकत किताबी ज्ञान में नहीं थी, बल्कि लोगों को पढ़ने की उनकी गजब की क्षमता में थी। और यही हुनर आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। मिजोरम में अपने पहले बड़े असाइनमेंट पर उन्होंने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि दुश्मन को हराने के लिए पहले खुद दुश्मन बनना पड़ता है। और ये एक लाइन, ये फलसफा उनके पूरे कैरियर की नींव बन गया। और इसी फलसफे ने उन्हें तैयार किया उनके अब तक के सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मिशन के लिए। मिशन पाकिस्तान। 80 का दशक भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। एक तरफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान आंदोलन का सिर उठाना। देश मुश्किल में था। भारत को पाकिस्तान के अंदर से पक्की खबरों की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की सख्त ज़रूरत थी। एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पर्दे के उस पार जा सके। लेकिन एक साया बनना आसान नहीं था। एक बिल्कुल नई पहचान बनाई गई, हुलिया बदला गया। इस्लाम और उर्दू पर ऐसी पकड़ बनाई गई जो किसी को शक न होने दे। यहां तक कि वहां के लोग कैसे रोटी तोड़ते हैं ये भी सीखा। तैयारी इतनी जबरदस्त थी क्योंकि एक जरा सी चूक का मतलब था मौत। और फिर वो दिन आया जब वो सरहद के उस पार चले गए। एक नई जिंदगी शुरू हुई जहां हर पल, हर एक सांस एक इम्तिहान थी। 2555 ये वो दिन है जो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर गुजारे। मतलब पूरे 7 साल, हर एक दिन पकड़े जाने के खौफ के साए में। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं था। अगर वो पकड़े जाते तो सरकार साफ इनकार कर देती कि वो उन्हें जानती भी हैं। उनका अंजाम होता एक गुमनाम और दर्दनाक मौत। उन पर हमेशा शक की सुई घूमती रहती थी, और कई ऐसे मौके आए जब उनकी तैयारी की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। ऐसा ही एक वाकया है। एक मौलवी ने उन्हें परखने के लिए कुरान की एक आयत का मतलब पूछ लिया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक जाल था उन्हें बेनकाब करने के लिए। पर डोभाल ने ना सिर्फ उस आयत का सही मतलब बताया, बल्कि बात को पूरा समझाने के लिए अगली 2 आयतें भी सुना दी। और बस मौलवी का भरोसा उन्होंने जीत लिया। इस्लाम की उनकी गहरी जानकारी ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि एक खतरे को फायदे में बदल दिया। और इन 7 सालों में जो जानकारी उन्होंने जुटाई वो किसी सोने की खदान से कम नहीं थी। पाकिस्तान के टेररिस्ट नेटवर्क का पूरा नक्शा, आईएसआई का ढांचा, खालिस्तानी आतंकियों तक हथियार और पैसा कैसे पहुंचता है, ये सब पता लगाया। इस एक जानकारी ने खालिस्तान आंदोलन की कमर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जरा उस दिमागी दबाव के बारे में सोचिए। 7 साल तक अपना असली नाम इस्तेमाल ना कर पाना, अपने परिवार से ना मिल पाना, अपनी जुबान में बात ना कर पाना, हर रोज सुबह उठकर एक झूठ जीना, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में गुजारे उन 7 सालों के तजुर्बे ने भारत की सुरक्षा नीति को कैसे बदला? यहीं से जन्म होता है डोभाल डॉक्ट्रिन का। जमीन से लेकर पॉलिसी बनाने तक का उनका सफर कमाल का रहा है। जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो उनके जमीनी अनुभव भारत की एक नई और आक्रामक सुरक्षा नीति की वजह बने। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब उसी सोच का नतीजा था। एक बात कही जाती है कि उन्होंने दुश्मन को इतना करीब से देखा है कि अब उन्हें उसकी हर चाल पहले से ही नजर आ जाती है,
ये एक लाइन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उनकी भूमिका को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने करोड़ों लोगों की पहचान को बचाने के लिए अपनी खुद की पहचान को मिटा दिया। उनकी एक निजी कुर्बानी का असर पूरे देश पर पड़ा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर किसी देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है। अजीत डोभाल जैसे अनगिनत हीरो जो गुमनामी में काम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को देखकर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।